क्या है काका? दिस इज नॉट डन। आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रही। एकदम साची बात हो, इतना तो तेरे बाप ने भी कभी इंतजार नहीं करवाया तुझे। कह रही थी ना इंतजार करती हूँ ना करवाती हूँ। ए भाई ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। ए ले पानी पी, पानी पी। वैभव, तुम लोग बिजनेस करने के लिए जाते हो तब दिमाग गर्म रखना जरूरी है क्या? है? बिल्कुल ईश्वर पर गया है तू। काका अपने आप को समझ के रखा है आपने। इतना इंतजार आज तक मैंने किसी के लिए नहीं किया। आवाज नीची, नीची आवाज में बात कीजिए मिस्टर वैभव विरानी, क्योंकि ना तो ये आपका ऑफिस है और ना मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। और रही बात वक्त पर आने की, तो मैं यहाँ ठीक 4:10 को पहुंच गई थी। 1 मिनट। गुड्डू, चलो बाहर उतरो ध्यान से। हाँ, गुड बॉय। ये बच्चा खेलते खेलते गिर गया था, इसलिए इसे अस्पताल ले जाना पड़ा। और रही बात आपके फ्लोटिंग होटल की, तो मेरे लिए इस बच्चे की जान आपके फ्लोटिंग होटल से ज्यादा अहमियत रखती है। अपने हाथ का ध्यान रखना और दवाई टाइम से लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिए। हाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ खेलो, जाओ जाओ, बाय। अब आपको समाज सेवा से फुर्सत मिली हो तो सेटलमेंट की बात करें। कितने पैसे चाहिए आपको? पैसे? मुझे पैसे चाहिए? पैसा नहीं तो पब्लिसिटी, चीप पब्लिसिटी। और क्या चाह सकती है तुम्हारी जैसी एक्ट्रेस? यही ना कि वैभव विरानी जैसे बड़े बिजनेसमैन तुम्हारे आगे पीछे भागे, ताकि पेपर में तुम्हारी फोटो छपे और न्यूज़पेपर वाले लिखें कि कितनी महान है फिल्म एक्ट्रेस सबीना। और ऐसी पब्लिसिटी से तुम्हारी फिल्म को ही फायदा होगा। और तुम ये गरीबों की मदद करने का ढोंग बंद कर दो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी जैसी एक्ट्रेस पब्लिसिटी के लिए क्या कुछ कर सकती है। हम जैसे बिजनेस टाइकून ही तुम्हारी जैसी एक्ट्रेस पर पैसा फेंक कर शादियों में नाचने बुलाते हैं। गाड़ी में बैठिए। What? अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो गाड़ी में बैठिए। मैं भी आऊँ क्या? अरे ओ, मुझे लेके जाओ भाई, अकेला मत छोड़ो। और अरे May I come in, sir? ऑन टाइम, इम्प्रेसिव। आइए आइए, मुंबई के ट्रैफिक के बावजूद आप टाइम पर आ गए, बैठिए। थैंक यू सर। सर, आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ। अब मेरे पति तो नहीं रहे, पर उनकी आदतें अब भी रही है मेरे अंदर। वो वक्त के बड़े पाबंद थे। बताइए क्या काम था? सर, ये हमारे एनजीओ के पेपर्स हैं। हम आर्मी ऑफिसर्स की विधवाओं की मदद करते हैं और उसके लिए हर साल एक बड़ा शो करते हैं। मेरी अर्ज है कि इस साल का शो वैभव इंडस्ट्रीज स्पॉन्सर करे। जरूर करेंगे। आप मेरी सेक्रेटरी को रकम बता दीजिए, चेक मिल जाएगा। सर, आपने बिना पेपर्स देखे ही फैसला कर लिया? अच्छे काम की बात हो तो मैं पेपर्स नहीं देखता उर्वशी देवी।
इंसान को देखकर मुझे अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला सच्चा है या झूठा। सर, मैं इतने इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को मिली हूं, पर आप सबसे अलग हैं। अब मैं समझ पा रही हूं कि वैभव इंडस्ट्रीज की तरक्की इतनी तेजी से क्यों हुई है। सर, आप हमारे शो में आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे आने न आने का आधार उस बात पर है कि आपने और किन किन को बुलाया है। IM विरानी जिनके साथ बैठे, उनका भी एक दर्जा होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। ये गेस्ट लिस्ट है। शहर की और देश की नामांकित हस्तियां वहां होंगी। भवानजी भा? सर, भवानजी सेठ हमारी संस्था के साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और ये संस्था शुरू करने में भी उनकी बहुत मदद रही है। मैं आऊंगा, पर एक ही शर्त पर। भवानजी भा वहां नहीं होने चाहिए। सर, ये कैसे हो सकता है सर? IM विरानी ने जो कहा वही होता है उर्वशी देवी। सॉरी सर, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको जितने पैसों की स्पॉन्सरशिप चाहिए वो ले जाइए, 2, 5, 10 साल के जितने चाहिए, पर भवानजी भा वहां। आपके और भवानजी सेठ के बीच क्या कड़ुआट है वो नहीं जानती मैं, पर ये अच्छा काम है। पुरानी बातें भूलकर आप हमें मदद करें, ऐसे रिक्वेस्ट करती हूं मैं। आई कांट हेल्प यू। आप कहीं और जाकर मदद मांगिए। इट्स ओके सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते। भवानजी भा, आपको तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक मास्टर के बेटे ईश्वरलाल विरानी को IM विरानी बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है भवानजी भा, और उसका बदला मैं सूद के साथ वसूल करूंगा एक दिन। अरे ये कौन है जानते हो? नहीं। अरे वैभव विरानी, विरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD। अरे इनके शेयर्स तो ग्रूमिंग है यार। हाँ, सब इन्हीं के कारण। हाँ, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं आई शेक हैंड्स विथ यू? सर, मैं MBA पास आउट हूँ। आपका और आपके डैडी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। कीप द फेथ गोइंग। यस सर। मिस्टर विरानी, मिस्टर वैभव विरानी, है ना सर? सर, आज ही मैंने 3.5 लाख कमाया आपके शेयर से। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सर। गॉड, मैंने इतने ऑटोग्राफ्स दिए कि मैं तो गिनती भूल गई। मिस्टर विरानी, आपने कितने ऑटोग्राफ्स दिए? चलिए ऊपर चलते हैं। आप मुझे यहाँ क्यों लाई? आपकी बात का जवाब देने। आप ही ने कहा था ना कि मैं बस्ती वालों की मदद सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। देखिए इस मॉल को। ये मॉल वैभव कंस्ट्रक्शंस ने ही बनाया है ना? ऐसे 27 मॉल है देश भर में आपके, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन मिस्टर विरानी, आप ही के बनाए हुए मॉल में आपको पहचानने वाले बस 2-3 लोग, और मुझे बच्चा बच्चा जानता है। तो आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं?
समझ तो गई ही होंगे मिस्टर विरानी, आप नादान नहीं लगते। इस मॉल के 7 शोरूम्स की ओपनिंग मेरे हाथों हुई है। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप जैसे बड़े बिजनेसमैन को पब्लिसिटी की जरूरत होती है तो हम जैसे फिल्म स्टार्स ही उन्हें वो पब्लिसिटी देते हैं। पॉलिटिकल रैली हो या फिर किसी दुकान की ओपनिंग या फिर किसी बड़े आदमी की बेटे की शादी, हमारी ही वजह से उन सब की फोटोग्राफ्स अखबार में छपती है। मिस्टर विरानी, आप हर रोज करोड़ों के चेक साइन करते होंगे, पर मेरी कामयाबी यही है कि मेरा सिग्नेचर आज ऑटोग्राफ बन गया है। इसलिए मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। अगली बार मिलने का वक्त मैं तय करूंगी। हम उसी बस्ती में मिलेंगे। बस्ती वालों के बीच बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और फोन मैं करूंगी अपनी फुर्सत से। गुड बाय। अब आप अकेले कहाँ जा रही हो? मैं जानती थी कि उनको लेने के लिए आप यहाँ जरूर आएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। अरे तेरे चेहरे की बत्ती गुल हो गई है। उस न्यूज़पेपर में ईश्वर की फोटो देखी थी, हैं? उसमें भी उसका चेहरा ऐसे उतरा हुआ था। काका, नहीं मतलब कि मुझे लगा कि कुछ हुआ है। कहा ना कुछ नहीं हुआ है। चलिए। देवकी, कहाँ थी तुम? सॉरी यार, वो रास्ते में ही आंवला दिख गए थे तो खरीदने रुक गए। स्कूल के दिन याद आ गए थे। ले, तू भी खा। नो बाबा, आई डोंट लाइक खट्टा। वैसे भी मैंने चाय ऑर्डर कर दी है। भाई तो वे देवकी, इतना अर्जेंट क्या काम था जो तुमने मुझे इस वक्त बुला लिया? हाँ, मुझे एक आदमी का फोन आया था। बेटा कहकर बात कर रहे थे और आवाज से लगा जैसे कोई बुजुर्ग होंगे। मुझसे मिलना चाहते थे। मैं उनसे मिलने भी गई। मेरी ऑफिस के पास जो गार्डन है ना, वहां पे एक बहुत प्यारा कपल था। बूढ़े दादाजी और दादी थे। लेकिन तुझे पता है वो दादाजी ने मुझसे क्या कहा? दादाजी ने कहा कि बेटा, तुमने आई.एम. विरानी का घमंड तोड़ा। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, आप है कौन? तो कहते हैं, समझ लो जैसे मैं आई.एम. विरानी का कोई शेयर होल्डर हूँ। देवकी, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे तो लग रहा था कि किसी ने तुम्हें प्रपोज कर दिया या तो किसी हैंडसम से लड़के से मिली हो, इसलिए तुमने मुझे इस वक्त यहाँ बुलाया। नहीं यार निराली, सीरियसली सोच, कैसे कमाल के संजोग है। जिंदगी के इतने साल तक मैंने सिर्फ आई.एम. विरानी का नाम ही सुना था।
लंदन में थी तभी सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं आयम विरानी से मिलूंगी। अगर मिलूंगी भी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 10-12 साल निकालने के बाद किसी कंपनी की सीईओ बन जाऊंगी, तब जाके आयम विरानी से शायद मिल पाऊंगी। और यहाँ आते ही जैसे आयम विरानी से जुड़ने लगी हूँ। सबसे पहले मुझे मेरे बॉस ने भिड़ा दिया उनसे, फिर वो अखबार वाला किस्सा, और उसके बाद इस दादाजी ने मुझे मिलने बुलाया, और उसके बाद मैं आयम विरानी से मिलने उनके ऑफिस चली गई। क्या तुम उनकी ऑफिस तक पहुंच गई? हाँ सुन ना, वहाँ पे मुझे उनका बेटा मिला, सिद्धार्थ विरानी। वैसे तो वो मुझसे नाराज था, पर उसके आवाज से लग रहा था जैसे वो कहीं ना कहीं मुझे आयम विरानी के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ दिल का बहुत अच्छा लड़का है। हाँ नहीं, ऐसा मैंने सुना है कहीं तो। अब तुम उसे जानती हो? नहीं। निराली, तुम तो मुंबई में ही पैदा हुई हो ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहचान तो जरूर निकाल सकती हो आयम विरानी के साथ। प्लीज यार, एक बार आयम विरानी से मिला दे। एक बार, जब तक मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। देवकी, अरे कहाँ तुम ईरानी में वीरानी की बातें लेकर बैठ गई हो यार। अगर तुम आयम वीरानी से माफी मांगने जाओगी तो उन्हें लगेगा कि तुम जले पे नमक छिड़कने आई हो। हाँ, सिद्धार्थ विरानी भी यही कह रहा था। चाय रेडी है, तुम पियोगी ना? मैं लेकर आती हूँ। बन मस्का खाओगी? नहीं। ओके। देवकी, तुम वापस काम लेकर बैठ गई। चलो चलो चाय पियो। हाँ, रखना यहाँ पे। हाँ। अरे मैं काम तो कुछ नहीं, पर सिर्फ गूगल पर सर्च कर रही थी। आयम विरानी की पर्सनल इंफॉर्मेशन तो जरूर होगी नेट पर। अरे ये आंटी चारुलता विरानी। अरे इनसे तो मैं एक बार आश्रम में मिल चुकी हूँ। वैभव विरानी, आयन विरानी का बेटा। निराली, ये तो देख, ये वही दादाजी है जिनसे मैं आज मिली। वो तो मिस्टर आयन विरानी के पिताजी हैं। कहा तुम? कहा तुम यहाँ पर काम लेकर बैठ गई? तुम यहाँ काम करने आई हो या बातें करने? निराली विरानी, देवकी, वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। देवकी, 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 तुम ऐसे जा नहीं सकती। सुनो, तुम देवकी, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बिजनेस वाले लोग, मैं शायद कभी नहीं समझ पाऊंगी तुम लोगों को, तुम्हारे इरादों को। अपने पापा तक मेरी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का इरादा होगा तुम्हारा? नहीं देवकी, मुंबई में मेरी सिर्फ एक दोस्त थी,
अब वो भी नहीं रही।